हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती। देखिए, मैं है ना अभी फ़िलहाल तो ये मुद्दे पे इसलिए बात कर रही हूँ कि ये अपने पूरे जो भारत में और जो खास करके हमारे महाराष्ट्र में हो रहा है, बोरीवली गोराई ये सब में और जगह जगह पे ये जो आए दिन ये जो नशे का कारोबार है, ये बंद होगा कि नहीं होगा। मैं सारे आम जनताओं की तरफ से एक बात कह रही हूँ कि ये जो फालतूगिरी हो रही है बंद होगी कि नहीं होगी। क्योंकि आप सोचो, एक तरह की गुंडागर्दी चल रही है, ये कुछ गलत ही हो रहा है। अभी तो इसका कुछ करना है, क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। अब ये सुशांत सिंह के केस का हुआ मैटर, ये हुआ मैटर। आप सोचो, दिन दहाड़े गांजा शराब नशा बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, ड्रग्स बेचा जा रहा है, क्या क्या होता है मेरे को भी तो पता नहीं। इतनी सारी चीजें बकायदा दिन दहाड़े बेची, खास करके हमारी गोराई में, बोरीवली में बहुत हो रहा है। इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि हमारी पुलिस बोरीवली एमएचबी पुलिस स्टेशन कोई साथ नहीं दे रही है, किसी का साथ नहीं देती है। ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे यूट्यूब पे नाम खराब हो रहा है। अभी मैं आपको सच बोलूं ना, मैंने सोचा है कि अभी बस थोड़ा सा मेरा काम कुछ बाकी है अर्जेंट, मेरा 8-10 दिन का काम निपटा के ना मैं बाकायदा दिल्ली आ रही हूँ। मेरे दिल्ली में बहुत जन वंदना करके हैं, सब लोग हैं जो मुझे बहुत जानती है, बहुत बड़ी प्रेस रिपोर्टर है, सब लोग हैं। मैं वहाँ आ रही हूँ दिल्ली क्राइम ब्रांच में, इनडायरेक्टली मैं क्राइम ब्रांच में जा रही हूँ। वहाँ क्राइम ब्रांच में जाके मैं अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाऊंगी। वहाँ पे पूरा टेस्ट करवा के बकायदा रिपोर्ट दूंगी कि मुझे नशा दिया गया था इतने दिनों तक और ये सब मेरे साथ हुआ है, और ये सारी चीजें वहाँ जाके बतानी है। और उसके बाद वहाँ पे वो कंप्लेंट करनी है डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में कि हमारी बोरीवली गोराई की पुलिस कोई भी सुनती नहीं है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली दिन दहाड़े ड्रग्स बेचा जाता है, और जो लोग इस तरह से नशा बेचते हैं उन नशा देने वालों का साथ देते हैं। अभी मेरे वकील से भी बात हुई, वकील बोल रहा है कि अब जैसे समझो ये एक आरिफ शेख ही नहीं, ये आरिफ शेख जैसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने एक धंधा बना लिया, और इन लोगों की इतनी गुंडागर्दी हो गई है कि दिन दहाड़े नशा लेके 20-20, 25-25 लड़कों को लेके एक गुंडेगर्दी के हिसाब से किसी के भी घर के सामने आके खड़े रह रहे, मारी मारा कर रहे। आप सोचो, ये मुसलमान होके हमारे एरिया में आ रहा है, हिंदू के एरिया में आ रहा है, और बाकायदा 20-20, 25 लड़कों को लेके अपनी होशियारी दिखा रहा है। ये किसकी नाकामी बोली जाए? हमारी नाकामी बोली जाए, या हमारे हिंदुत्व की नाकामी बोली जाए, या हमारी पुलिस की नाकामी बोली जाए? हमारी पुलिस डेली घूमती है, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही है? छोटे छोटे जवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, आए दिन कितने लोगों की मौत हो चुकी है। ये आदमी मेरी वीडियो देखने के बाद और भी ज्यादा वो कर रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी अगर किसी को पता चले कि विद्यादेव के घर में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं या कुछ है, जैसे अभी बीच में जब मेरे प्रदू का केस हुआ था, जो कि मेरा प्रदू मेरे घर पे नहीं था, तो भी ऐसे बंदे जैसे नशेड़ी बेचैन काम करने वालों की बात सुन के मेरे घर में पुलिस घुसी थी मेरे प्रदू को ढूंढने, जो कि पुलिस मिली नहीं थी जिस वक्त पे मैंने पुलिस पे RTI कंप्लेंट जारी किया था। समझे? ये लोग, अभी मैंने देखा है चेन चोरी हो गया या कुछ छोटा मोटा चीज चोरी हो गया और ये हो गया तो कछुए पकड़े गए। अरे क्या बोलते, गणपत पाटिल नगर में कछुए पकड़े गए, हमारी पुलिस ने कारनामा करके दिखाया। वाह, ये वीडियो डालते हैं MHB वाले, बोरीवली वाले, ठीक है सर, आप लोग डालते हो, लेकिन दिन दहाड़े विद्या देवी बार बार वीडियो बना रही है कि ये बंदा बकायदा नशा बेच रहा है, ये कर रहा है। आप लोग इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? आप लोगों के लिए 5 मिनट का काम है। ये दिन दहाड़े जहर बेच रहा है लोगों के बीच में, गोराई आता है लोगों के बीच में खड़ा रहता है, फिर बाइक लेके भाग जाता है। आए दिन इससे गाड़ी चुराता है, बाइक चुराता है, रिक्शा चुराते हैं, ये लोग चोरी करते हैं रात को घूम के। फिर भी आप लोग इनको क्यों नहीं कर रहे? दिन दहाड़े ये लोग लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए आते हैं। इनकी वजह से कितने परिवार इधर से उधर डर के मारे वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कितने हमारे लॉकडाउन के टाइम पे इस आदमी और इन जैसे लोगों की वजह से कितने लोग मर चुके हैं। आज भी बकायदा पूरे बोरीवली गोराई में, देखो मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ की बात बताऊंगी। अभी ये बात आप लोग सुन नहीं रहे हो तो मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है दिल्ली, क्योंकि मैं तो जाऊंगी। और दिल्ली में मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी दिल्ली में मुझे बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत मुझे मानते हैं। वहाँ पे पहुँचना है, मैं अपनी बात रखूंगी, दूसरों की बात बाजू में रही, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं, और ना मैं गोराई छोड़ के भागने वालों में से हूँ। मैं अपना बकायदा ब्लड टेस्ट करवाऊंगी और इस बात की बात रखूंगी वहाँ पे
कि ये बात हमारी सबसे पहले तो हमारे बोरीवली गोराई की पुलिस सुनती नहीं है, प्लस ये जो टीपर हैं जो उसको टिपिंगगिरी करते हैं, अभी मेरे वकील ने भी कहा उस तक बात को पहुंचाया था। तो मैं वहाँ पे यही बोलूँगी, अभी ये सारी बातें मैं ट्विटर पे भी डालने वाली हूँ और सब जगह डालने वाली हूँ कि ये इस बात का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे। हमारे गोराई से ये नशाबंदी बंद करवाइए। पहले तो मुझे बाकी किसी से दुश्मनी नहीं है, ये नशाबंदी बंद करवाइए। ये दिन दहाड़े जो कर रहे हैं, खास करके मैंने आपको सच बोलूँ तो अभी आज की तारीख में ये आदमी नहीं औरतें भी नशा बेच रही हैं। आपको लग रहा होगा वहाँ पे अभी आदमी लोगों से नहीं बिक रहा है तो औरतें नशा बेच रही हैं। कहते ना साड़ी के ब्लाउज के कोने में साए में जीपर लगा के, साड़ियों में पॉकेट्स बना के निकाल के जा रही है। अभी ऐसे बेचने का काम शुरू है। बताओ ये मुझे कैसे पता चला? मैं बाहर यात्रा पे रह के बता रही हूँ कि बेचने का काम शुरू है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या मारना चाहते हैं? लॉकडाउन से ऐसे निकले आदमी लोग, कोई सुनवाई नहीं है। अभी मेरी एक फ्रेंड है वंदना करके, उसने बहुत बड़ी मतलब वो बहुत बड़ी पत्रकार है, दिल्ली में उसका बहुत नाम है। अभी मैं उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगी। उसने मुझे कहा है विद्या जी आप इधर आइए, पत्रकार के बदले हम लोग आपका पूरा वो लेंगे, भेजेंगे और बकायदा क्राइम ब्रांच को मैं काम देने जा रही हूँ। मैं खुद दिल्ली जा रही हूँ। मैं ना ऑनलाइन करूँगी कुछ नहीं, मैं खुद फिजिकल वहाँ जाऊँगी। मेरा टेस्ट किया जाएगा, पूरी बॉडी टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद जो एक्शन होगा, जो होगा गलती फिर, क्योंकि अभी कल की जो वीडियो डाली है ना मैंने, हमेशा मुझे पूछा जाता था आरिफ किधर है, आरिफ किधर है। मैंने आरिफ की वीडियो डाल दी। अब मेरे को ये पता करना है कि जब आरिफ की वीडियो डाली उस पर भी आज कंप्लेंट है। अभी मेरा वकील गया है, कंप्लेंट कॉपी बना रहे हैं। जैसी कंप्लेंट कॉपी आएगी वो जाके तुरंत फिर से एक कंप्लेंट डालेगा, क्योंकि जितनी बार हरकत करेगा उतनी बार मैं उसके नाम पे कंप्लेंट करूंगी और उस कंप्लेंट सारी कंप्लेंट कॉपी जाएगी अब क्राइम ब्रांच के पास, क्योंकि मैं वहां जाके बोलूंगी कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये बंदा और भी लोगों को आके मतलब गोराई में घूम के इस तरह की हरकत कर रहा है। हम लोगों के हम जैसे बड़े लोगों के ऊपर वो थूक रहा है। इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ मैं, 11 लाख सब्सक्राइबर है। हम जैसे लोगों की बातें, सोशल मीडिया की बातें, मतलब बहुत पावर होती है हमारी बातों में। वो हमारी पावर वाली बातों को दिखा रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है नशा मुक्त होएगा कि नहीं हमारा देश, हमारा गोराई कम से कम नशा मुक्त होगा कि नहीं। आप जगह पे देखिए, उधर गोराई ब्रिज पे, फिर कहते हैं ना खाड़ी पे, नीलम प्राइड्स पे, मैक्सेस मॉल पे भी, मैक्सेस मॉल के बाजू में कबूतर खाना है, उधर आपको हमेशा इंसान नशा लेते हुए मिलेगा। फिर आप क्या बोलते हैं, गोकुलदास होटल है, और मैक्सेस मॉल के सामने एक होटल है गोविंदास होटल की गली के सामने जाओ, गली में सीधे जाओ। रात को मैं खुद राउंड मारती हूँ, वहां पे भी आपको कोई ना कोई नशा लेते हुए मिलेगा ही मिलेगा। गांजा पीते दिन दहाड़े, ड्रग्स लेते दिन दहाड़े, हीरोइन लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, मुझे भी सब पता नहीं है तो गंदा चीज क्या क्या लोग लेते हैं। ये सारी चीजें कब बंद होगी? और उसके बाद ये लोग लेके दिन दहाड़े लोगों को मारते हैं। अभी आप बताओ, यहाँ तो मुझे लग रहा है पूरी बोरीवली में वेट हो रहा है किसी के मर्डर का। 2-3 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन मतलब नहीं है, ऐसी बात है। कितने लोग नशे की वजह से हार्ट अटैक क्यों होता है पता है आपको? क्यों मरते लोग हार्ट अटैक से? अभी हमारे गोराई में बीच में 1-2 महीना पहले ही 2-3 लड़कों की मौत हुई। क्यों मरे हार्ट अटैक से? मालूम है, नशा लेके टेंशन में हार्ट अटैक आता है और आदमी मरता है। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी इस बात का क्या जवाब है दो। और दूसरी बात, आप नहीं देंगे तो खुद दिल्ली से क्राइम ब्रांच वाले आके लेंगे, क्योंकि मैं तो वहां जाके एक ही कंप्लेंट करने वाली हूँ। किसी भी इसको ही नहीं पकड़ना है, इसके पीछे के सारे लोगों को पकड़ के जरा पूरी बात निकालो। क्योंकि आप जानते हैं जब क्राइम ब्रांच अपने हाथ में काम लेगा ना, मैं वहाँ को मुझे वहाँ 10 लाख भी डालना पड़ेगा ना, विद्या देवी खुशी खुशी डालेगी। मैं ऐसे फालतू लोगों को पैसा नहीं दूंगी, लेकिन क्राइम ब्रांच वालों को दूंगी। मैं वहां जाके 10 लाख रुपए टेबल पे रखूंगी कि सच निकालो, झूठ के लिए पैसा नहीं दे रही हूँ। सच निकालो कि सच आखिर है क्या, ये गुत्थी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो रही, कौन है इसके पीछे इतना, कौन सी ऐसी बड़ी हस्ती है, छोटी हस्ती है कि साला इसके जेब में 100 रुपया नहीं है, ये जगह जगह पे नशा बेच के इसकी कितनी औकात है कि बाप रे इसके इतने लोग साथ दे रहे। कौन है जो विद्या देवी के पीछे इतना बड़ा आदमी छोड़ के रखा है? कौन है इसके पीछे? कौन कौन इसका साथ दे रहा है? औरत दे रही है, आदमी दे रहे हैं, कौन दे रहा है? मुझे देखना है। और इस बात के लिए तो आप जानते हो क्राइम ब्रांच वालों को, वो लोगों तो फोन ट्रेस करके सब करके क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे, वो मेरे को पूरी बात पता है। ये है, क्योंकि देखो अब बात भाई हमारी इमेज तक आई है, हमारे घर तक आई है, अब हमारे लोगों की जान तक आई है। क्योंकि मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मेरा बेटा है, मेरा पति है,
ये इनडायरेक्टली मैं जब नहीं रहती हूँ, मेरी एब्सेंटी में काम कर रहे थे, मेरी वीडियो है, मेरे को मुझे पता है, हो सकता है कल मैं खाना बांटू, वो कल आए, मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे दिन दहाड़े मार भी सकता है, क्या भरोसा उसका। तो मेरी ये वीडियो कम से कम पब्लिक में रहेगी ना, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पति को कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आरिफ शेख और उसके लोगों की है। और आरिफ शेख और उनके लोगों की में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब वो पकड़ा जाएगा तो उसके साथ पुलिस वालों को खुद ब खुद पता है कि किसको किसको कैसे पकड़ना है। ये बात है। मैं तो गोराई छोड़ के जाऊंगी नहीं, लेकिन इस बात का मुद्दा मैं अभी बता रही हूँ। समझो मेरी रिकॉर्डिंग ही समझो, हो सकता है कि कल के बाद मैं जिंदा ना बचूं, हो सकता है कि कल के बाद मैं ना मिलूं, है ना। ऐसे आदमियों को क्या भरोसा जो दिन दहाड़े घूम रहे है ना, मेरा मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मैं सबके नजर में हूँ। हो सकता है कि मुझे मरवा दिया जाए कि साथ और को, क्योंकि कैसा है ना, मैं अभी अच्छा काम कर रही हूँ ना, अभी मैं अपने इतना उद्धव ठाकरे के लिए भी लड़ रही हूँ, इतना उनका पार्टी के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन मैं उनकी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही, मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने उद्धव भाई के लिए लड़ रही हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है। हो सकता है उस बात का भी मुझसे बदला निकाला जाए कि ये लड़ रही है, आगे बढ़ रही है। देखिए मेरा उनसे कोई रिलेशन भी नहीं है, और ना मुझे कोई पैसे मिल रहे, थप्पी की मैं उनके लिए कर रही हूँ। हम लोग जो सच है वो सच बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये बात तो है कि कोई तो बड़ा आदमी है, षड्यंत्र रच रहा है जो ये काम कर रहा है। अब वो सच तो निकालना पड़ेगा, अब चाहे जैसे निकाले बस। तो समझ लो मेरी रिकॉर्डिंग है कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पति को कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो सरासर बस यही आदमी कर सकता है। और मुझे मालूम है, हो सकता है कल के बाद मैं जिंदा ना मिलूं, मेरा मर्डर हो जाए, तो इसकी वजह से ही होगा। और जिंदा बची तो मैं क्राइम ब्रांच के पास तो जा रही हूँ। अब ये मामला तो वही सुलझाएगी, क्योंकि हमारी बोरीवली की पुलिस तो कुछ नहीं सुनने वाली है, वो सिर्फ मजे ले रही है। वो बोलेंगे हम तो कोई कंप्लेंट करने आता नहीं है, कंप्लेंट करने जाओ तो एफआईआर कॉपी गायब हो जाती है। अब ये सारा सवाल क्राइम ब्रांच वाले आके पूछेंगे कि भाई ये क्या है। मतलब हमारी कंप्लेंट को इशू नहीं दिया जाता, हम इतने बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे छोटे झंडू लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, उनकी छोटी सी झूठी कंप्लेंट पे मेरे घर में भी क्राइम ब्रांच वाले घुस गए कि झूठी पिस्तौल पे मेरे बच्चे के बर्थडे में ऐसी बंदूक चला गई, उस पे घुस गए थे, जो कि बाद में वो झूठा निकला। तो ये बात है। तो मतलब यहाँ पे झूठ ज्यादा चलता है, सच कम चलता है। तो सच भी सुनाई देगा, ऐसी बात नहीं है। जब दिल्ली तक जाएगी ना बात, तो सब सुनेंगे। ये बात है, ये तो मैं करूंगी बस। और मर गई तो बात खत्म, भूल जाना विद्या देवी को, और क्या। जय माता दी।